नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रोस्ट में आपका स्वागत है। मिथिला को इस होली पर मिला है डबल तोहफा। आपको बता दें, एयरपोर्ट के सिविल इनक्लेव को लेकर के जमीन अधिग्रहण का जो काम था पूरा हो गया था। हैंडओवर कर दिया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार का रास्ता साफ हो चुका है। अब एम्स का भी रास्ता साफ हो गया है। दरभंगा में एम्स बनेगा और नई जगह की तलाश पूरी हो चुकी है। शोभन बाईपास ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गया है। बिहार सरकार ने जो कैबिनेट में इसे मंजूर कर लिया। सोमवार को इससे संबंधित बैठक हुई थी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, और दरभंगा एम्स के लिए 150 एकड़ ज़मीन जो है वो शोभन बाईपास पर मिलेगी। और शोभन बाईपास वही है जो मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर को जोड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला कैबिनेट का हो चुका है। और आमस दरभंगा 4 लेन जो है उससे महज 5 किलोमीटर दूर होगा, जबकि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से बिल्कुल सटा हुआ है 3 से 4 किलोमीटर मान के चलिए। तो वो सबसे बड़ी बाधा जो है वो अब दूर हो गई है। और ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आपको बता दें पहले से ही चल रही है। जब से डीएमसीएच से हटा था तब से ही चल रही है। और प्रत्यय अमृत जो अधिकारी थे वो दिल्ली में जा कर के उन्होंने ब्रीफ भी किया था। और इससे जो है शोभन बाईपास के से बनने से ये होगा कि शहर जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा और वहाँ पर गतिविधियाँ भी बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो गुलजार होगा 11 किलोमीटर का जो पूरा बाईपास है जो एकमी से शोभन तक को जोड़ता है, लहरियासराय को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जोड़ता है। अब ये ऊहापोह की स्थिति भी छुटकारा मिल गया है कि नई जगह फाइनल हो गई है और यहाँ पर गतिविधियाँ भी बढ़ गई हैं। यहाँ पर ज़मीन का रेट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आने वाले दिनों में यहाँ पर आपको बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे। और एक न्यू दरभंगा का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर जो है वो सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी चीज़ जो आप भौगोलिक स्थिति अगर देखें तो दरभंगा में जहाँ पर ये शोभन बाईपास से बन रहा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बराबर में, उससे कनेक्टिविटी मुजफ्फरपुर से आसान हो जाएगी। 60 किलोमीटर के रेंज में करीब 1 घंटे के अंदर 40 मिनट के अंदर आप यहाँ पहुँच सकते हैं। सीतामढ़ी से 40 मिनट में 1 घंटे के अंदर पहुँच सकते हैं। 60 किलोमीटर की दूरी, 42 किलोमीटर समस्तीपुर से आप आधे पौने घंटे पहुँच सकते हैं। इसके अलावा पौना घंटे 1 घंटे में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा से आप इधर पूर्णिया से भी पहुंच सकते हैं। करीबन 100 से 150 किलोमीटर का यहां से डिस्टेंस होगा। कल के कैबिनेट में दरभंगा एम्स के लिए 150 एकड़ जमीन बिहार सरकार ने सैंक्शन कर दिया। ये बहुत ही खुशी की बात है, खास करके मिथिला और उत्तर बिहार के क्षेत्र के लिए। और मैं शुरू से बोलता रहा हूँ कि जब दूसरा एम्स बिहार को मिला था उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि पटना के बाद कोई दूसरा जगह एम्स बनना चाहिए तो दरभंगा बनना चाहिए। और बिहार सरकार ने अपना मंतव्य उस समय भी भारत सरकार को दे दी, उसी समय से भारत सरकार को दे दिया था। तो फाइनली डीएमसीएच के बाद एक नई ज़मीन मिली है, जिसमें देखना होगा कि शिलान्यास कब होगा। उधर दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर के अच्छी खबर यह है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो अधिकृत भूमि थी 78 एकड़ ज़मीन वो ग्रहण कर ली है, वो रिसीव कर लिया है। और इसकी ऑफिशियल जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ट्विटर के माध्यम से दे दी गई है कि उन्होंने ज़मीन ले लिया। और इसकी तैयारी पहले से की जा चुकी थी कि ज़मीन को जो है वो कैसे उसका डीपीआर बनेगा, कैसे यहाँ पर इनक्लेव बनेगा, विस्तार होगा, ये सब कुछ तैयारी पहले से की जा चुकी थी। तो दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर के अच्छी खबर ये है कि हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ये तस्वीर देखिए, इसमें एयरपोर्ट के डायरेक्टर जो दरभंगा के हैं उनको संबंधित कागजात सौंपे गए हैं जिलाधिकारी की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से। और इसमें साफ साफ इन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लिखा है कि उन्हें 78 एकड़ ज़मीन मिल चुकी है। और उन्होंने लिखा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कि दरभंगा एयरपोर्ट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का कार्य अब जल्द ही शुरू किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि 52.65 एकड़ भूमि प्राधिकरण द्वारा अधिकृत कर ली गई है, यानी कि अथॉरिटी ने ले ली है इतनी ज़मीन। और इस अधिग्रहण के साथ एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य संपन्न हो गया है। तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से साफ साफ जानकारी दी गई है। साथ ही संजय कुमार झा वो कह रहे हैं उस ट्वीट पर कि सिविल इनक्लेव और नाइट लैंडिंग फैसिलिटी और अन्य सुविधाओं के निर्माण के लिए बिहार सरकार से जो भूमि मांगी गई थी उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दी गई है। और अधिग्रहण पर 342 करोड़ से अधिक का खर्च हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि अब कार्य जल्दी शुरू करने के लिए के आश्वासन के लिए आपका आभार है और भव्य दरभंगा एयरपोर्ट का इंतज़ार रहेगा। तो सरकार को भी इंतज़ार है, मंत्री को भी इंतज़ार है कि कब इस पर काम आगे बढ़ेगा। तो बड़ी चीज़ ये है
कि एम्स में भी काम आगे बढ़ा है और एयरपोर्ट में भी काम आज जो दो बड़े गेम चेंजर प्रोजेक्ट इस समय दरभंगा को मिले हैं उसमें ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट साफ साफ नज़र आ रहा है। लेकिन एम्स को लेकर के जो अभी भी बहुत सारी शंकाएं हैं, चूँकि ये 8 साल का पुराना मुद्दा है और 8 साल बाद भी अब तक जगह की तलाश की जा रही थी। वो जगह की तलाश एक ऐसे जगह पर जाकर रुकी है जो बहुत ही शानदार एक तरह से कहेंगे जगह है। वहाँ पर एक्सपेंशन की बहुत संभावनाएं हैं, वहाँ पर एक न्यू टाउनशिप बनने की संभावनाएं हैं और डीएमसीएच जो सबसे बड़ी चीज़ है, डीएमसीएच को जो इंक्रोचमेंट हो रहा था, डीएमसीएच के वजूद पर जो संकट मंडरा रहा था, वो फाइनली उसके ऊपर से काले बादल हट गए हैं और अब यहाँ पर जो एम्स अगर बनता है और देखना होगा कि शिलान्यास कब होगा, केंद्र सरकार कैसे उस पर रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि 150 एकड़ ज़मीन तो मांगा गया है। अब देखना है कि इस पर केंद्र सरकार तैयार होती है कि नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से 200 एकड़ ज़मीन की मांग की गई थी। साथ ही केंद्र सरकार हो सकता है कि एक टीम भी भेजे ज़मीन को फाइनल करने के लिए, तो अभी भी प्रक्रिया लंबी है, इसलिए इसमें देखना होगा कि कितनी जल्दी इस पर काम होता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो 3 महीने का कहा गया कि अधिग्रहण करके ज़मीन को दिया जाएगा, वो 3 महीने में काम पूरा होता है या नहीं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा हमारे शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।